आज से तकरीबन 1500 साल पहले, 1450 1500 साल पहले मक्का मुकर्रमा में बैतुल्ला के बाहर जो बाजार है छोटा सा, एक बद्दू बड़ा परेशान फिर रहा है। परेशानी की वजह कि भाई वो अपने गांव से कुछ ऊंट लेके आया था मंडी में बेचने के लिए। अब वो ऊंट बिक गए, लेकिन जिसने खरीदे हैं वो पैसे ही नहीं देने पे आ रहा। जब उसके दरवाजे पे जाता है कहता है यार कल दे दूंगा, कल को जाता है परसों दे दूंगा, परसों को जाता है कल दे दूंगा। बड़ा परेशान है, देहाती आदमी है, ऊंट भी अपने नहीं किसी और से लिए कि भाई चलो मैं तुम्हारे ऊंट बेच के आऊंगा, चंद पैसे तुम्हें भी बचेंगे, मुझे भी कुछ बीच में से मिल जाएगा। अब वो जब परेशान फिर रहा मक्का मुकर्रमा में, तो उसने लोगों से पूछा कि यहां कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा प्रधान है, कोई ऐसी सरकारी संस्था है, कोई ऐसे लोग हैं कि जो यार मेरा फंसा हुआ पैसा निकलवा दे। तो किसी ने उसे कहा कि हाँ ये जो बैतुल्ला है ना, इसके अंदर जाओगे तो अंदर बरामदों में एक तरफ 20-25 लोग बैठते हैं। कौन? उतबा बैठता है, वलीद बैठता है, अब्दुल्ला बिन जिदान बैठता है, उमैया बैठता है, अबू लहब बैठता है, वो बड़े बड़े लोग वहां बैठते हैं। ये सारे मक्के के चौधरी हैं। उनको जाके कहो वो तो पैसे निकलवा देंगे। भाई उसको जरा हौसला हुआ, भाई आप लोग बातें बंद कर दो, जो जहां जिस हालत में है बस आवाज सुनो, दूसरों को मत कुछ कहो। वहां जो साहब बोल रहे हैं चुप हो जाइए, एक दूसरे को कोई तलकीन मत कीजिए। जो बात मैं आपको नबी अलैहिस्सलाम की सुनाने जा रहा हूं बस उसको सुनिए, मुझे देखना जरूरी नहीं है, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब उसे किसी ने कहा भी चौधरी सारे यहां बैठते थे, पैसे निकलवा देंगे, तो उसको उम्मीद बन गई दिल में। उन चौधरियों के पास गया और उसने जाके बताया कि जी मैं फलां गांव का रहने वाला हूं, ऊंट बेचने के लिए आया था, तुम्हारी मंडी में ऊंट बेचे, किसी ने खरीद लिए, पैसे नहीं देता। तो उमैया ने जो बदमाश था उस वक्त का बड़ा, उसने उस बंदे से पूछा किस बंदे ने तेरे पैसे मारे, हम अभी निकलवा देते। सारे चौधरी थे ना, गुंडे थे अपने वक्त के, तो यार तू बंदे का नाम बता, हम तो अभी पैसे निकलवा देंगे तेरे। अब जब उसने नाम बताया कहने लगे जी मेरे पैसे तो अबू जहल नाम के एक सरदार ने, जो चौधरी है अपने आप को कहता है, उसने मार रखे। अब जब अबू जहल का नाम आया तो जितने चौधरी ये थे इन सबको सांप सूख गया, तो चुप हो गए। 3-4 हंसने लगे। उमैया जो था इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मालिक, वो जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा कहता अबू जहल ने मारे तेरे पैसे, तो कोई मसला ही नहीं, अबू जहल के पैसे तो बहुत जल्दी निकल सकते हैं। अब वो बंदा बड़ा परेशान है, कहता देखो मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं और मुझे ये भी कह रहे हैं तेरे पैसे निकल जाएंगे। उसने उमैया से पूछा मेरे पैसे निकलेंगे कैसे, तो उसने इशारा किया बैतुल्ला की तरफ। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला से टेक लगा के अल्लाह अल्लाह किया करते थे सारा दिन। उसने इशारा किया बैतुल्ला की तरफ, कहना वो देख रहे, वो बैतुल्ला के साथ सफेद कपड़ों में उनको देख रहा है तू? उस बंदे ने कहा हाँ जी मैं देख रहा हूं। क्या बस उनके पास चला जाओ, वो तो चुटकियों में अबू जहल से तेरे पैसे। अब उमैया ने ये बात क्यों कही? क्योंकि अबू जहल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे हमला कर चुका है, क्योंकि अबू जहल सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खाल उधेड़ चुका है, क्योंकि अबू जहल ने अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पिटाई की है, क्योंकि अबू जहल ने सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया है, क्योंकि अबू जहल ने सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के टुकड़े किए। वो तो बदतरीन दुश्मन है मोहम्मद रसूलुल्लाह का।
अब इसमें रसूलुल्लाह का पता इसने बताया, अरे उसका भी ईमान है, किसका? उमैया का, दुश्मन इस्लाम का भी ईमान है। उसने इसलिए रसूलुल्लाह का पता बताया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में फरियाद लगाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि दरबार रसूल में फरियाद लगाई जाए और फिर उसकी आवाज सुनाई ना दे, गाज-गुज ना की जाए। ये रसूलुल्लाह को जाके जब फरियाद लगाएगा, वो अबू जहल को जाके पूछेंगे, और जब जाके पूछेंगे तो नौज़ुबिल्लाह लड़ाई होगी और हम उस लड़ाई का तमाशा देखेंगे। वो बंदा कहता है मैंने मरता क्या ना करता, मैं गया चलता हुआ। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है जब मैंने पहली सूरत देखा, आपको पता है, शायद आपको पता नहीं, आज तक पता नहीं लगा, प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जो लोग नाम से नहीं जानते थे, नबी अलैहिस्सलाम ने जब तक ये बताया नहीं था, नबी तो तब बने जब ये कायनात नहीं बनी थी। नबी तब बनाए गए जब अल्लाह ने जमीन नहीं पैदा की, रूए जमीन को पैदा नहीं किया, जिन्ना इंसान नहीं बनाए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन बनाया। लेकिन जब बताया नहीं था दुनिया में आने के बाद, तो जो लोग रसूलुल्लाह का नाम नहीं ना जानते थे, वो अपने पास से एक नाम रख लेते थे। क्या नाम रख लेते थे पता है? अगर आप हदीस की किताबें पढ़ेंगे तो जितने लोग जो अनजान होते थे, पहली दफा नबी अलैहि सलाम को देखते थे ना, तो अपने पास से नाम लिख लेते थे कि ये प्यारी सूरत वाले। अरे खातिबुन नबिय्यीन हो, इमामुल अंबिया हो, तो नाम तो वही रखा जाएगा जो जाहिरी तौर पे उम्मे माबद के झोपड़े में जब नबी अलैहिस्सलाम गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया एक औरत ने बयान किया है हदीस की किताबों में, उम्मे माबद में। उसके जब झोपड़े में गए, उसकी बकरी का दूध हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा कि धो और सब लोग पिएंगे। उम्मे माबद इतनी खुश हो गई, नबी अलैहिस्सलाम वहां कुछ देर रुके, खुद भी दूध पिया, सबको पिलाया, उसके बर्तन भर गए। और जब वहां से आ गए, शाम को जब अबू माबद आया तो पूछा घर में आज बड़ी रौनक है, कौन आया था? कहने लगी मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन घर में जो आया था वो मुबारक आया। नाम तो नहीं पूछा, वो मुबारक है। उनका चेहरा ऐसा था कि अबू माबद जो कोई उनका चेहरा देख ले तो फिर तकता ही रह जाए। दाई हलीमा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले गई कबीला बनी साथ में, तो उनकी बेटी ने उनको कहा था कि मैं तो भाई मोहम्मद को लेके जाऊंगी जब जानवर चराने जाती हूँ। उन्होंने कहा बिटिया ये मोहम्मद तो बहुत छोटे हैं। सैयदना शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया था अम्मा तुझे नहीं पता, जब मैं ये छोटे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को लेके जाती हूँ ना, तो मेरी बकरियां इधर उधर नहीं भागती, वो मेरे करीब रहती है, जल्दी से चारा कर लेती है, और मैं एक दरख्त के नीचे प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को लेके बैठ जाती हूँ। मैं भी रसूलुल्लाह की चेहरा देखती रहती हूँ, मेरी बकरियां भी रसूलुल्लाह। अब ये बंदा जो परेशान था, ये जब नबी अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा, कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा देख के ही मेरे दिल में बड़ी ठंडक पड़ी कि ये तो कोई आला ज़ात है, जानता नहीं है कि कौन है अभी। लेकिन जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम ने, इसने अभी सलाम दुआ भी नहीं की, प्यारे पैगंबर ने अजीब सवाल कर दिया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बंदे मुझे तू तो मुसाफिर लगता है, परेशान भी है, भूखा भी है। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा जी आपने सच कहा, मैं परेशान भी हूँ, भूखा भी हूँ, कई दिन से कुछ खाया नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे, उसका हाथ पकड़ा, और उधर उमैया ने एक जासूस पीछे पीछे भेज दिया। उसे पता था कि रसूलुल्लाह इसके पैसे दिलवाने तो जाएंगे। आजकल अगर किसी से काम करवाना हो ना, उसको फोन करो, अच्छा कहेगा सुबह आइए, सुबह करो तो कहेगा शाम को आना, शाम को जाएंगे, गाड़ी लेके आए, जाएंगे काय पे। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, सवाली ने सवाल किया है, सवाल सुनने से मना फरमा, पहले जो तेरी जाहिरी कैफियत है इसको दुरुस्त करना है। आपको अपने घर ले गए, उसके मुंह हाथ धुलवाया, गर्म दूध और खजूरें उसको पेश की। जब अच्छी तरह उसने खा पी लिया, कुछ आप बता कि क्या काम है।
वो क्या कहता है, कहने लगा कि सोनी सूरत वाले, मैं तो मक्के के एक गांव से आया हूं, तो मुझे यहाँ ऊंट बेचे थे, फला बंदे ने मेरे ऊंट भी रख लिए, पैसे भी रख लिए, देता ही नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा कौन? कहने लगा अबू जहल। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, हाथ पकड़ा, फरमाया चल मेरे साथ, अभी पैसे दिलवा देते हैं तेरे, अभी दिलवाते हैं पैसे। और जासूस पीछे पीछे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को लेके सीधा अबू जहल के घर पे दरवाजा खटखटाया। अबू जहल जब अंदर से बाहर निकला, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बाहर फरमाया कि अच्छा अब गरीबों के साथ भी गुंडागर्दी, क्या कहने, अब मजदूरों के भी हक मारने लगा, जल्दी कर पैसे लेके आ इसके। वो जी हजूरी करता हुआ अंदर गया, पैसे की थैली लाया, उस बंदे को दी। वो पीछे जासूस खड़ा हुआ देख रहा था कि कब लड़ाई होगी, यहाँ तो मामला ही पलटा हुआ है। उसने पैसे दिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोबारा किसी गरीब का हक न मारना, दोबारा किसी गरीब का हक न मारना। और फिर क्या हुआ, वहां से जब चले हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां से जब चले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे को चंद कदम चलने के बाद, रुकने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ये पूछते हैं कि अच्छा भाई तेरा अब काम हो गया, अगर तेरी इजाजत है तो मैं चला जाऊं वापिस। खुद ही भीख दे, खुद ही कहे बख्शे का भला हो, खुद ही भीख दे, खुद ही कहे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा किसी को पैसे देती थी ना, सदका ज़कात खैरात मांगने वालियां आती थी, उन्होंने जब पैसे देने, कुछ घर में से खजूरें देनी, कोई सामान देने, कोई दिनार, उन्होंने कहना अल्लाह तेरा इकबाल बुलंद करे, तेरे बच्चों की। और इधर से अम्मी आयशा ने भी कहना अल्लाह तेरा इकबाल बुलंद कर दे, अल्लाह तेरा कबीला बड़ा कर दे। किसी ने पूछा अम्मा जी ये तो इसलिए दुआएं देते हैं कि आपने इनको कुछ दिया, आप भी दुआएं देती हो। फरमाया क्यों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सिखा नहीं रखा कि जो तुम्हें जो दे उससे बेहतर उसको लौटाया जाए। अब वो बंदे ने जब पूछा नबी अलैहिस्सलाम से, कहता ठीक है आप चले तो जाओ, लेकिन मुझे बताओ कि आप वही तो नहीं जिसको मक्के वाले कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह उन्होंने जादू कर रखा है, अगर कोई उनको मिल ले, अगर कोई उनको देख ले तो सुना उन्हीं का होकर रह जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा हाँ मैं वही हूँ जिसके मुतालिक लोग कहते हैं कि अगर कोई उनको देख ले तो उन्हीं का हो जाता है। तो फरमाया या रसूलुल्लाह अब तो आपको देख लिया, अब तो ये गुलाम आपका हो गया, पहले आप गैस कीजिए उसके बाद बात करेंगे। उधर जासूस ने जाके उमैया को कहा वो बाजी पलट गई आज, और तुम्हारा चौधरी भीगी बिल्ली बना हुआ था। उसे बड़ा सदमा हुआ, भागा भागा अबू जहल के पास पहुंचा, लगा आज क्या तूने कर दिया, गजब कर दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पे एक गरीब के पैसे दे दिए तो तूने हमारी नाक कटवा दी। अबू जहल ने कहा सुनो मैंने किसी की नाक नहीं कटवाई, आज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब दरवाजा खटखटाया तो उनका, जब मैंने दरवाजा खोला रसूलुल्लाह को देखा तो उनके पीछे एक अज़्ज़हा हवा में लहरा रहा था, और मेरा यकीन था कि ये अगर बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानी तो ये जिंदा तुझे निकल जाएगा, आज तुझे बचाने वाला है। मक्का मुकर्रमा की एक गली है, एक गली है मक्का शरीफ की, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जा रहे हैं, एक बूढ़ी अम्मा खड़ी है वहां पे, दो गठरियां बांध रखी है, एक गठरी सर पे रखती है तो दूसरी उठती नहीं, दूसरी उठाती है पहली गिर जाती है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरे, अम्मा क्या बात है? कहने लगी मैंने ये गठरियां लेके, ये करीब में चंद मील पे मेरा गांव है जहां से मैं ब्याह की आई थी, वहां जाना है, कोई मेरी मदद कर दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा जी मैं आपकी मदद कर दूंगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अम्मा का सामान उठा लिया, अब अम्मा चलने लगी, नबी अलैहिस्सलाम साथ साथ में चल रहे हैं। अम्मा बड़बड़ाने लगी कि बेटा तुझे पता है मैं तो वहां से ब्याह के मक्के आई थी, मक्का उम्मुल कुर्रा है, पता है आपको मक्का उम्मुल कुर्रा है, दुनिया के पहले शहरों में सबसे पहला शहर है, और बैतुल्लाह दुनिया के पहले घरों में सबसे पहला घर है।
बैतुल्लाह को अल्लाह ने अपने घर का दर्जा ऐसे ही नहीं दे दिया। फरिश्तों को कहा मेरे अर्श के नीचे एक घर बनाओ, 4 दीवारी बनाओ, छत लगाओ, एक दरवाजा लगाओ, ताकि इनको पता लग जाए घर कैसे बनाना है। बाद में अपने आप आर्किटेक्ट से कोठियां बनाते रहेंगे, इनको पहले सिखा दो कि छत डालनी कैसे है। मक्का पहला घर है कायनात का। उस बुढ़िया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तुझे तो पता है बेटा, मक्का उम्मुल कुर्रा है, मैं ब्याह के यहाँ आई थी। अब तो मुझे एक बड़ी हैरत की बात पता लगी है कि मक्कातुल मुकर्रमा में एक नौजवान है, मक्कातुल मुकर्रमा में एक इंसान है, वो ऐसी बातें करता है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। वो ऐसी बातें करता है लोग अपने आबो अजदाद को छोड़ के उसके पीछे चलने लगते हैं। वो ऐसी बातें करता है कि खुदा रसूल की इबादत की बात करता है। वो जो ऐसी बातें करता है, बेटियों को इज्जत देने की बात कर रहा है। मैं तो बड़ी घबरा गई। मुझे किसी ने बताया कि अगर तू उनसे मिल लेगी तो फिर तेरा मजहब तेरे से छूट जाएगा। मैं अपना दीन बचाने के लिए मक्का छोड़ रही। नबी अलैहिस्सलाम उसकी बातें सुन रहे, चलते जा रहे, उस गांव में पहुंचे। उसके घर में जब सामान रखा, सुनो सुनो, आज तो हम तस्वीर खिंचवाने पे लड़ पड़ते हैं, आगे पीछे जगह पे भी पंगा हो जाता है। कमेटी में किसी का नाम इश्तिहार में सही ना छपे तब भी मसला हो सकता है खराब। सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अम्मा का सामान जब रख दिया, अम्मा ने कहा कि बेटा आप तो इतने अच्छे हो, मुझे लोग पूछेंगे मक्का क्यों छोड़ा, जहां मैं ये बताऊंगी कि अपना दीन बचाने के लिए छोड़ा, ये भी तो बताऊंगी कि उस शहर में ऐसे नेक लोग रहते हैं जो दूसरों की माओ की अपनी माओ की तरह इज्जत करते हैं। अपना नाम बता के जाओ, कुर्बान जाऊं। प्यारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अम्मा जी काम हो गया, नाम में क्या रखा है। काम हो गया नाम में, अरे नाम में क्या रखा है। यहाँ तो अगर राव साहब का, अंसारी साहब का, खान साहब का, गावे साहब का, मलिक साहब का नाम आगे पीछे हो जाए तो मुफ्ती रईस के पीछे ही पड़ जाए। मुफ्ती साहब ये क्या कर दिया, ये इस बार क्या हो गया। जलसे दीन सीखिए, अगर सीखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कदम ब कदम पढ़ना है। उस औरत ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैं अम्मा नाम नहीं मैं बताता, नाम में कुछ नहीं रखा। नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े, वो पीछे आए, नहीं अपना नाम बता के जा। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नाम नहीं बताया, फिर पीछे आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा मुबारक की साइड से करनी पकड़ी, पर मैंने खुदा के वास्ते अपना नाम बता के जा। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पलटे, बड़ी मोहब्बत से कहा अम्मा जी, अरे अम्मा जी, वो जिस मोहम्मद की बुराइयां सारे रास्ते करती आई है, मैं वही मोहम्मद। अब उस अम्मा ने भी फिर हाथ पकड़ लिए, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भी वही बात कही, कहने लगी कहने वालों ने जो कुछ कहा झूठ कहा, लेकिन एक बात सच कही। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख ले तो फिर उन्हीं का हो जाता है। अब मैंने तुझे देख लिया, अब तो कलमा पढ़ा दे, मैं तेरी ही हो गई। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में से गुजरे जा रहे हैं, एक गुलाम चक्की पीस रहा है, रो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम गुजरे, पूछा भाई क्यों रोता है, क्या बात है। कहने लगा नहीं कोई बात नहीं, आप जाइए। और नहीं मेरे भाई बता तो सही। कहने लगा जी रोज यहाँ से 100 आदमी गुजरते हैं, मुझे पूछते हैं तू रोता क्यों है, और पूछ के चले जाते हैं, आप क्या चाहते हो। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गुलाम जानता नहीं है कि है कौन। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा बेटा रोता क्यों है, बता तो सही कि तू रो क्यों रहा है। तो उस गुलाम ने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूं, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, शिद्दत से मेरी तबीयत खराब है, और मेरा मालिक इतना जालिम है कि अगर ये 1 मन गेहूं सुबह तक नहीं पिसा तो मुझे दुर्रे मारेगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिक्र ना कर, मैं तेरी मदद करूंगा। इतना कहते चले गए। वो गुलाम दिल में सोचता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ ना कुछ कह के चले जाते हैं। अभी सोच ही रहा है कि इतनी देर में नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला, एक हाथ में खजूरें। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम को हटाया, खजूरें खिलाई, दूध पिलाया,
कहने लगे कि लेट जा इस लिहाफ में जो तेरा बिस्तर है, आराम कर। कहने लगा ये चक्की कौन चलाएगा? फरमाया तेरी जगह चक्की मैं चला दूं। गुलाम को सुला दिया, उसको मुसलमान बनाने के लिए नहीं, वो इसलिए गुलाम को दूध और खजूरें नहीं खिलाई, अम्मा का सामान इसलिए नहीं उठाया था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार है। गुलाम सो रहा है, गुलाम भी किसी का, और कायनात के आका, किसके आका जी? कायनात के आका, पूरी कायनात के चक्की पीस रहे। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन पूछा अभी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई, दूसरे दिन फिर चक्की चलाई, फिर तबीयत ठीक नहीं हुई, तीसरे दिन चक्की चलाई। गुलाम परेशान हो गया, उसके दिलो जज्बात बाहर निकल आए, हाथ पकड़ के पूछने लगा कि प्यारी सूरत वाले तुम हो कौन? और 3 दिन हो गए मुझे सुबह शाम खाना खिलाते हो, मेरी तीमारदारी करते हो, मुझे सुलाते हो, मेरी जगह सारी रात चक्की चलाते हो। मैं बार बार पूछता हूँ तुम हो कौन, नाम क्यों नहीं बताते? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब उसे बताया कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ जिससे तेरा मालिक जो है उमैया बहुत चिढ़ता है, गुलाम ने फिर वही बात कही। कहना लोग सच कहते हैं जो सोनी सूरत वाले को देख ले वो उसी का हो जाता है। और मैं बिलाल ऐसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब मेरे पास फतवे है नहीं, कोई इंतजार में हो गई तुम? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं बस। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा में अपने आला किरदार की वजह से जो निजाम बनाया, एक वक्त आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सफा पहाड़ी पर खड़े हुए और खड़े होकर सारे मक्के के लोगों को बुलाया और फरमाया एक बात बताओ। आपने शायद ये किस्सा पहले सुना होगा। नबी अलैहि सलाम ने उस पहाड़ी पर खड़े होकर कहा कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है, और भाई पानी रख दे, कोई करबला का मैदान है भाई? तो मैं बिल्कुल हैरान हूं, दोबारा देहरादून नहीं जल्दी आऊंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको सफा पहाड़ी पर खड़े होकर जब बुलाया, आपने किस्सा सुना होगा कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इस बात नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले कि मक्के के लोगों तुम्हारा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ जाएगा, वो तुम्हें हलाक कर देगा, तुम यकीन करोगे? तो सुनो, सबसे पहली सीरत दुश्मनों ने बयान की थी। व्यापारी उठ के खड़े हुए, व्यापारियों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा ईमानदार कोई नहीं देखा। औरतें उठ के खड़ी हुई कि आप जैसा बाहया नहीं देखा, और गुलाम उठ के खड़े हुए कि आप जैसा गरीब परवर कोई नहीं देखा। मेरे नबी ने इस्लाम की बुनियाद रखने से पहले उस दिन ये सिखा दिया था कि मुल्ला जी, मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब, चौधरी साहब, सदर साहब, अफसर साहब, ए जनाब बड़े बड़े रईसों, ए बड़े बड़े नौजवानों, अगर कुछ भी बनना है तुम्हारे कपड़े कुछ नहीं बना सकते जब तक उस मोहल्ले के लोग तुम्हारी अपनी जुबान से तारीफ करें। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह में गए, इरादा कर लिया हिजरत पे जाने का, क्योंकि जुल्म की इंतहा हो गई है। बैतुल्लाह में गए, उस्मान बिन तला के पास चाबी है खाने काबा की। बड़ा अहम वाकया ये है। उस्मान बिन तला को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाके कहा, क्या कहा? फरमाया इब्ने तला जरा बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दे, मैं 2 नफिल नमाज पढ़ना चाहता हूं। आगे से नौज बिल्ला उन्होंने क्या कहा? कहने लगे कि अगर कुरैश का बच्चा भी कोई आ जाए तो उसके लिए तो ताला खुल सकता है, आपके लिए ताला थे। नबी हमारे कौन से नबी थे भाई? बहादुर नबी थे। कौन से? बहादुर नबी। मिन्नत नहीं की, मिन्नत नहीं की। ये नहीं कहा कि अच्छा जी ऐसा वैसा, नहीं नहीं, बल्कि अपना एक हाथ उठाया, उस्मान बिन तला के कंधे पे थपकी मारी और फरमाया इब्ने तला एक वक्त आएगा ये चाबी हमने ले लेनी तुझसे। एक वक्त आएगा ये चाबी हम लेंगे, कोई बात नहीं तुम नहीं देते आज। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
चले गए मदीनातुल मुनव्वरा। और नबी अलैहिस्सलाम जब मदीनातुल मुनव्वरा गए तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम 10 साल के बाद जब अल्लाह ने मक्के की फतेह अता फरमाई तो उस्मान बिन तला जो थे ना, वो खुद कहते जब भी अबू जहल, उतबा, वलीद, उमैया ये मीटिंगें करते थे ना कि नए नए हमले करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह ये कर देंगे, कहते मुझे वो थपकी याद आती रहती थी कि उन्होंने कहा था चाबी ले रहे। कहे तो अपने प्लान तैयार करते थे, मुझे बस वही याद रहता था बस। 10 साल बाद नबी अलैहिस्सलाम वापस आए। कितने साल बाद भाई? इसके बीच में एक कीमती बात बता दूं भाई, जो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मदीने को गए हैं ना, मदीने को गए हैं तो मदीने का पुराना नाम यशरब है। क्या नाम है जी? यशरब है। और जिस जगह प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जाके रुकी है, वो महल 2000 साल पहले एक बादशाह ने तामीर करवाया, जिसकी औलाद में से हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलाम के नाम खत उस महल में मौजूद था कि आप जब भी मदीना हिजरत करके आएंगे तो मेरे घर के अंदर ही ठहरेंगे। और फिर यही नहीं, एक कीमती बात आपको पता ही नहीं है, एक और बड़ी कीमती बात है मदीना शरीफ के मुतालिक। पता है किसी को भाई नबी अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता है मदीने से? इतने लोग बैठे हो। नबी अलैहिस्सलाम का मदीने की तरफ हिजरत इसलिए हुई कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के अब्बू की बारात मदीने गई थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ननिहाल की तरफ हिजरत करके तशरीफ लेके गए। और इससे बड़ी बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान हज़रत अब्दुल्ला की कब्र भी मदीनातुल मुनव्वरा में ही मौजूद है कि जहां सैयदा आमना ने, जब नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, कितने साल के? जब 6 साल के थे नबी अलैहिस्सलाम, सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम को मदीने लेके गई। 6 साल के थे, मदीने लेके गई। किस काम के लिए मदीने लेके गई? कि इनको इनके अब्बा जान की कब्र दिखा दूं। और कब्र की जियारत करवा के जब वापिस आ रही थी तो मक्के के करीब एक बस्ती है जिसका नाम है अबवा। अबवा पहाड़ी पर जब सैयदना आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा साथ में थी, जब वहां से गुजर रही थी, आज की जुबान में आसानी से समझाने के लिए कहता हूं, तो उस जगह पे, उस पहाड़ी पे सैयदना आमना को हार्ट अटैक आ गया। छोटी उम्र थी नबी अलैहिस्सलाम की, जो अम्मी जान थी ना, उम्र छोटी थी, 20 साल के करीब थी। नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा को हार्ट अटैक आ गया उस पहाड़ी पे। आप तशरीफ फरमा हो गई एक पत्थर पर और फिर आराम करने लगी। क्या बात है, क्या लफ्ज इन्होंने कहे हैं। नबी मां किसकी है भाई? आखिर मां किसकी है भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर जिसके माथे पे चमक रहा हो तो उनकी बात तो क्या आला तरीन बात हो। जब उनकी तकलीफ में शिद्दत आई तो सैयदना आमना रज़ियल्लाहु तआला ने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी छाती से लगाया। बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन मुख्तसर सी एक बताता हूं जो दिल को चीर जाती है। कहने लगी, मेरे पुत्रा, हर नई चीज को पुरानी बना, हर नई चीज को पुराना होना है, लेकिन मेरा नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं तेरे जैसा प्यारा बेटा छोड़ के आया। मतलब चीजें पुरानी होती रहेंगी, सैयदा आमना का नाम पुराना नहीं होगा। उम्मे ऐमन कहती है, बस्ती वालों को बुलाया, औरतें आई, सैयदना आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तदफीन वहां अबवा पहाड़ी पर जब हो गई तो नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी। हमने तो अभी दीन के लिए कोई तकलीफ नहीं उठाई। पैदाइश से पहले अब्बू का इंतकाल, पैदाइश के बाद माँ का इंतकाल, माँ के बाद दादा का इंतकाल, दादा के बाद चाचा का इंतकाल, चाचा के बाद अल्लाह ने 2 बेटे दिए, उनका इंतकाल, बेटों के बाद फिर एक बेटी का इंतकाल, फिर अपनी जिंदगी में दूसरी बेटी का इंतकाल। कितने गम उठाए हैं, अंदाजा ही नहीं है। उम्मे ऐमन कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा को
पहाड़ की चोटी पर तदफीन की गई। फरमाती हम सब जब गांव वाले नीचे आ गए तो मैं चारों तरफ देखती हूँ तो प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम नजर नहीं आते और रोने की आवाज बड़ी तेज आ रही है। तो जब मैंने गौर से देखा तो देखा कि नबी अलैहिस्सलाम तो वहां ऊपर अपनी माँ की कब्र के पास है। 6 साल के मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र से लिपटे हुए कह रहे अम्मा तू भी छोड़ के चलेगी, तुझे तो पता है कि अब्बू नहीं है, आपने कैसे छोड़ दिया मुझको। उम्मे ऐमन लेके आई है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ है जिसने मुझे पाला है। और ये जब नबी अलैहिस्सलाम आए हैं, जब बैतुल्लाह का दरवाजा खोला फतेह मक्का के दिन, उस्मान बिन तला को बुलाया उसको जिसके पास चाबी है। उस्मान बिन तला डरते डरते आए, उनके दिल में था आज भी दुनिया का रवाज है, पहले भी रवाज था, इस रवाज को अगर किसी ने तोड़ा रसूलुल्लाह ने तोड़ा, अगर किसी ने तोड़ा रसूलुल्लाह की उम्मत ने तोड़ा। पहले भी रवाज था कि पावर में आने के बाद जुल्म होता है, आज भी अगर कोई बंदा पावर में आ जाता है तो अपने विरोधी का रगड़ा फेरने की कोशिश करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, चाबी मंगवाई उस्मान बिन तला से। फरमाते मैं घर से जब चला कांप रहा था, डर रहा था कि उस्मान वो वक्त आ गया जिसका मुझे डर था। देख लो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुकूमत कायम हो गई मक्के पे, अब तो बैतुल्लाह भी उनका है, राज भी उनका है, अपना पता नहीं क्या बनना है, हमने तो चाबी देने से इनकार कर दिया था। फरमाते हैं जब मैं पहुंचा नबी अलैहिस्सलाम ने चाबी ली, बैतुल्लाह को खोला, लात और उज़्ज़ा को निकाला, पाक किया, नमाज पढ़ी। जब सब कुछ हो गया, जब बाहर निकले बैतुल्लाह को ताला लगाया। फरमाते मैं सामने खड़ा था, मुझे इधर करीब बुलाया, इधर आए इब्ने तलहा, करीब आए, फरमाया चाबी पकड़ ले क़यामत तक तेरे खानदान में रहेगी। फरमाया मैं रोने लगा, मैंने इतना करीब रसूल नहीं देखा कि जिसके साथ ज्यादती की हो, उसने फिर भी हमको नवाज दिया। ये तो कुछ भी नहीं। मुसलमानों पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बैतुल्लाह जब फतेह हुआ, जब नबी अलैहिस्सलाम सारे काम से फारिग हो गए, अंदाजा लगाओ वो तो कायनात के नबी है ना। आज कोई छोटा मोटा मौलवी आ जाए, वीआईपी आ जाए, कितने इंतजाम करते हैं, वो तो कायनात के नबी है। कितने इंतजाम किए होंगे मक्के वालों ने। जब मक्के में फारिग हो गए तो मक्कातुल मुकर्रमा में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक औरत है, उसका नाम है उम्मे हानी। वो अपने बच्चों को रोज बताती है कि ये जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम है ये मेरे भाई लगते हैं, मेरे चाचा के बेटे, हमारा बचपन इकट्ठे गुजरा, हमने अपने दादा के साथ इकट्ठे बैठ के दस्तरखान पे खाना खाया, हम इकट्ठे इन बागों में खजूरें खाते रहे, ये मेरे भाई हैं। आज जब मक्का फतेह हुआ, नबी अलैहिस्सलाम इतने बिजी हैं, उनसे ज्यादा मसरूफ कौन होगा, कोई नहीं कायनात में। यार 23 साल में जिस जात ने इतना बड़ा दीन खड़ा किया, 23 साल में जिस जात ने इतना बड़ा दीन खड़ा किया कि जहां से सूरज निकलता है और जहां डूबता है हर रंग जुबान नस्ल में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग थोड़े या ज्यादा मौजूद है, कितने मसरूफ होंगे। जब मक्का फतेह हो गया, सारे काम निपट गए, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के के गवर्नर है, मौजूदा गवर्नर है, ईमान ले आए उसी दिन, या रसूलल्लाह हमारी कोठी पे चले। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारी कोठी पे चलो, उनके घर है सबके वहां। अब्दुर्रहमान बिन औफ हमारे यहाँ चले। सबकी बातें सुनते रहे। उधर वो बुढ़ी बैठी हुई है अपने घर में, उसके 4-5 बच्चे हैं, और वो कह रही है अपने बच्चों को देखो आज मेरे भाई ने मक्का फतेह कर लिया। तो एक छोटा बच्चा, बच्चे तो किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं ना, एक छोटा बच्चा उसने सवाल किया, अम्मा जी आप तो कहती हो आपके भाई हैं, आज मक्का फतेह हो गया, क्या मामू हमारे घर भी आएंगे? हम तो बहुत गरीब हैं, वो हमारे यहां तशरीफ लाएंगे क्या? उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती मेरा दिल भर आया, मैंने जज्बात में कहा हाँ हाँ बेटा। इतने में दरवाजे पे किसी ने जोर से दस्तक दी, तो मैंने जोर से पूछा कौन है दरवाजे पर, तो दूसरी तरफ से आवाज आई हानी, और दरवाजा खोल, मैं तेरा भाई मोहम्मद रसूल। 10 साल बाद अपनी बहन से मिल रहे हैं,
नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं, बहन ज़ारो कतार रो रही है कि मेरा भाई है जिसको 10 साल पहले दुश्मनों ने जाने पर मजबूर कर दिया था, जिसके साथियों को शहीद किया गया, जिन पर पत्थर बरसाए गए। देखो अल्लाह ने आज कितना करम कर दिया कि सारी दुनिया को छोड़ के अपनी इस गरीब बहन के घर पे आया है। क्या कहा था वहां बैतुल्लाह में जब लोगों ने रोका ना, या रसूलल्लाह हमारी कोठी पे चले, वो फरमाया क्यों, मेरी जब बहन मौजूद है तो मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा, तुम्हारे घर क्यों चला जाऊंगा। आज अगर हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाए ना, वो कहते हैं पहले अपने भाई बहन के आगे से तेरा मोटरसाइकिल जोर से चला, इनको पता लगे। और नबी अलैहिस्सलाम उस रात को जब पहुंचे, जो बात उस रात को हुई है वो आपको सुनाना असल मकसद है। जो बात उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, आपको पता है अब हम मौलवी आए हैं तो दीन की बातें कर रहे हैं। अगर मेरी जगह कोई लीडर आता तो सियासत की बातें करता, कोई डॉक्टर आता तो आपको इलाज बताता, कोई तबलीगी जमात वाला आता तो चिल्ले का तरीका बताता, ठीक है नहीं? तो इसी तरह कोई प्रोफेसर आता तो आपको पढ़ने की तालीम देता। अंदाजा लगाओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के घर 10 साल बाद पहुंचे हैं। उन्होंने उस रात जब पहुंचे, पढ़ लीजिए, मुफ्ती साहब बैठे पास में, मेरे प्यारे पैगंबर ने सारी जिंदगी बासी खाना नहीं खाया, फाके से रहे 2-2, 3-3 दिन, लेकिन जब खाया ताजा खाया। ये पहला मौका है कि फतेह मक्का पे उम्मे हानी के घर जब पहुंचे हैं, पूछा मेरी बहना कुछ खाने को है, सुबह से बड़ी भूख लगी हुई है। कह लगी या रसूलल्लाह घर पे तो कुछ भी नहीं, एक बासी रोटी पड़ी है, उस रोटी को पानी से धोया गया, सिरके के साथ नबी अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। सुनो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा मुसलमानों, बहन ने क्या कहा कि बिस्तर लग गया, आराम करें, आप थके हुए हैं, आज फतेह हुई है, इतने फैसले हुए, इतने लोगों को माफ किया, अदालतें चली सारा दिन, आप थक गए, आप आराम कीजिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया भाई? फरमाया हानी आज आराम करने के लिए नहीं आया, आराम करने के लिए नहीं। या रसूलल्लाह क्या करना है, रात का पहला पहर है, इशा हो चुकी, तहज्जुद का वक्त करीब है, या रसूलल्लाह क्या करना है, आप आराम करेंगे नहीं और थक जाएंगे। फरमाया नहीं हानी, यहाँ मेरे सामने बैठना। उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह से उम्र में 15-20 साल बड़ी थी। उनके खामिद ने इसलिए उनको छोड़ दिया था क्योंकि वो इब्तिदा में मुसलमान हो गई, बच्चों को लेके बैठी रही मक्के में। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन को सामने बिठाया, भांजे भी आके बैठ गए। क्या कहा होगा? कोई हम जैसा होता जाते ही पूछता नमाज पढ़ते हो? कोई कारोबारी होता बोलता क्या करते हो? कोई इंजीनियर होता है कुछ काम वाम सीख लो। यहां नबी अलैहिस्सलाम ने जो उस दिन बात कही है ना, आसमान फट गया था उस दिन, जमीन की छाती चिर गई थी। जो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस रात जो बात की है, उस रात फरमाया हानी मेरे सामने बैठो। उम्मे हानी सामने बैठ गई। फरमाया हानी तुझे पता है मैं अभी पैदा होने में 2-3 महीने थी, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मैंने अपने अब्बा को नहीं देखा, तूने देखा, बताना सैयदना अब्दुल्लाह कैसे मक्का फतह किया और रात के पहले पहर जिक्र किसका छेड़ा? अपने बाप का जिक्र छेड़ा। हानी तूने तो हजरत अब्दुल्लाह को देख रखा है, तू तो उनको जानती थी, तेरे तो बिल्कुल करीब थे, बता तो सही मेरे प्यारे अब्बू जान कैसे थे? हानी कहती मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने कहा या रसूलल्लाह जिनके पेशानी पे आपका नूर हो वो कितने प्यारे होंगे। या रसूलल्लाह वो चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई शहजादा चला जा रहा हो। या रसूलल्लाह उनकी चाल, उनका चेहरा, उनके कंधे ऐसे थे जैसे कोई खूबरू नौजवान जमीन के ऊपर अपनी दांत बिठा रहा हो। या रसूलल्लाह मक्के के लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे जब आपके अब्बू गुजरा करते थे। या रसूलल्लाह उनकी शान को देख के तो बड़े बड़े घरानों की ये ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी का निकाह इस अब्दुल्लाह के साथ हो जाए। अपने बाप की खासियतें सुनने लगे। सुनते सुनते जब उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह की फजीलतें बताई ना, फिर हजरत हानी को बीच में रोका, कहा हानी
तुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है ना, मैं 6 साल का था, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। फरमाया अम्मा मुझे छोड़ के चली गई, मुझे तो अच्छी तरह याद भी नहीं कि मामला क्या था, हुआ क्या था, मेरे साथ बीती क्या उस वक्त, मेरी माँ को क्या हो गया था। हानी जरा बता तो सही मेरी माँ कैसी थी। हानी हजरत आमना की सीरत बयान करती है। जब उनकी सीरत खत्म होती है तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की शुरू हो जाती है। कभी चचा की बातें, कभी अपने भाइयों की बातें, जो बिछड़ गए उनकी बातें। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये बताना था क़यामत तक आने वाले इंसानों को कि लोगों जब बुलंदी पर पहुंच जाओगे ना, फिर उनको याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ कोई और नहीं रहता। सैयदना अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा था एक दिन, या रसूलल्लाह आप आयशा आप खदीजा को बहुत याद करते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आयशा तुझे पता नहीं है खदीजा उस वक्त मेरे साथ थी जब सारा मक्का मेरे खिलाफ था। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ले गए। एक जगह जंग यरमूक के बाद एक जगह आराम कर रहे थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी रावी है, फरमाते कि मैंने खुद देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे। दूर से एक दरख्त जो है वो अपनी जड़ों समेत उखड़ा और चलता चलता मोहम्मद रसूलुल्लाह के बिल्कुल करीब आ गया। करीब आने के बाद उसने रसूलुल्लाह को सलाम किया, फिर वापस चला गया। आगे मैं बड़ा हैरान, नबी अलैहिस्सलाम जब उठे, मैं कहा या रसूलुल्लाह वो दरख्त देखते, वो तो अपनी जगह से उखड़ के आपके पास आया था। फरमाया हाँ मेरे रब से इजाजत लेके मुझे सलाम करने के लिए आया, मेरे रब से पूछ के आया था। एक बद्दू ने कहा था ना आके मोहम्मद रसूलुल्लाह से कि या रसूलुल्लाह मैं इसलिए मुसलमान होऊंगा कि आप उस दरख्त को बुलाएं और वो आपके कहने पे आप यहां तक चल के आ जाए। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा अब हम उस दरख्त को बुलाने जाएं, तुम खुद क्यों नहीं जाके उसको कह देते कि भी तू चल के मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आ। इमाम बुखारी लिखते हैं कि जब वो वापस गया अपनी उन जड़ों में वापस पहुंचा ताकि कल को कोई ये ना उठ के कह दे कि आंधी से उखड़ के आ गया था। जहां जहां से जो नस निकली थी, जो टहनी निकली थी, उसी जगह जमीन के अंदर वो पेवस्ता हुई। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ रखते हैं। इतने में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हातिम ताई की बेटी को पकड़ लिया। हातिम एक बहुत बुजुर्ग बादशाह था, पता है आपको जी। प्यारे नबी अलैहि सलाम से चंद साल पहले उसका इंतकाल हुआ। बहुत बड़ा बादशाह था, अल्लाह को बड़ा पसंद था, वो सखी था बहुत ज्यादा। हमारे आज भी कोई पैसे ज्यादा मदरसे को देने लगे ना, हम कहते थे भाई हातिम ताई है। तो वो बहुत बुजुर्ग था, तो उसकी बेटी जो थी शहजादी, उसको सहाबा ने पकड़ लिया, लड़ पड़ी थी गई। जब उसको मस्जिद नबी में पेश करने के लिए लाए तो नबी अलैहि सलाम ने दूर से देख लिया कि उसके सर पे दुपट्टा नहीं है और वो भी शहजादी है। रास्ते में सोचती आ रही नौजुबिल्ला कि मैं जाके ऐसे सवाल करूंगी कि मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा, नौजुबिल्ला। ये सोचती सोचती चल रही है। इधर नबी अलैहि सलाम ने देखा सर पे दुपट्टा नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को अपनी चादर उतार के दी। सुनो, एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी चादर उतार के दी, फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर रखो। उसने क्या क्या सहाबी ने आगे से, या रसूलल्लाह आप रहने दे, हम अपनी दे देते क्योंकि दुश्मन की बेटी है। किसकी बेटी है जी? दुश्मन की। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया आज तो कह दिया दोबारा मत कह देना। बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी हो चाहे फिर पढ़ाई की हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है। और जब उनके सर पर दुपट्टा रखा गया, फरमाती है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे तमाम सवालात भी काफूर हो गए। मैं तो सोचने लगी और मैंने जाके अदी को कहा, हातिम ताई के जो बेटे थे अदी, उनको जाके कहा, उसने जाके फिर कि अदी तू जिनसे भागता फिरता है ना, वो तो हुकूमत करने नहीं आए, वो तो दिलों के ऊपर अपनी शहनशाही दिखाने के लिए आए। लेकिन अदी बिन हातिम ने एक नई बात कह दी। अदी बिन हातिम ने नई बात कह दी, कहने लगा अच्छा लोग उनसे मस्जिद में जाके मिलते, मैं उनकी कोठी में जाके मिलूंगा।
प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मस्जिद नबी में पहुंच गया एक दिन। अभी जाके बैठे ही था, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी आ जा यार, तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब अभी घबरा गए कि यार तो मेरा नाम भी जानते हैं। फरमाया चल तेरे साथ घर बात होगी या नहीं होगी। घर ले गए, खजूरें खिलाई। जब देखा कि भाई खजूर का घर बना हुआ, खजूर का तकिया, खजूर का बिस्तर, तो फरमाने लगे या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, आप तशरीफ ले जाइए। फरमाया या रसूलुल्लाह, आया तो वापस जाने के लिए था, लेकिन अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। अदी बिन हातिम ताई फरमाते हैं कि मैंने खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, वो निकले बाहर, एक सिदरी औरत बूढ़ी जो पगली होती, जिनका दिमाग नहीं चलता। हमारे यहाँ भी गांव में बहुत सारे बच्चे, मर्द, औरतें ऐसी होती। वो दौड़ती दौड़ती मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आई, या रसूलुल्लाह मेरी बात सुने, या रसूलुल्लाह मेरी बात सुने। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबको छोड़ा, उसकी बात सुनने के लिए खड़े हो गए। उसने कहा या रसूलुल्लाह यहाँ नहीं, थोड़ा साइड पे आइए, इन लोगों के सामने बात नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चल पड़े। उसने रेत पर नबी अलैहि सलाम को बिठा दिया। साडे मौलवी पीर जे खीर दी कटोरी भी लेट हो जाए ना पंगा पा, हाँ जी। उसने कहां बिठा दिया नबी अलैहि सलाम को? रेत पर बिठा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को। खुद भी बैठ गई, कहने की या रसूलुल्लाह ये बच्चे मुझे छेड़ते हैं, पगली पगली कहते हैं, कोई पत्थर मारता है, आप हुक्मनामा जारी कीजिए, आज के बाद मुझे कोई ना छेड़े। फौरन अपने असिस्टेंट को बुलाया, अबू हुरैरा को, वो हुक्मनामा जारी करो, आज के बाद कोई इसको छेड़ेगा नहीं, कोई इसको ताना नहीं देगा। जब उसने बात पूरी कर ली, ईरान तुरान की और बातें करती रही, क्योंकि जिनका दिमाग नहीं होता वो बोलती रहते। अचानक उसे ख्याल आया कि वक्त ज्यादा हो गया। कहने लगी या रसूलुल्लाह बहुत वक्त हो गया है, अब मैं चलती हूँ, आप इजाजत दीजिए। तो नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? हमसे अगर कोई मिलने आ जाए नौजुबिल्लाह जान छुड़ाते हैं। नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया दोबारा कभी काम पड़ जाए तो बिला झिझक आ जाना, मस्जिद के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। यहाँ तो नमाज के बाद मुतवल्ली कहता पंखा बंद कर निकल रहे से। फरमाया मस्जिद के दरवाजे सबके लिए खुले। अब जब वो बूढ़ी औरत चली गई, पगली जो थी, पागल औरत चली गई, तो सहाबा ने आके बड़े अदब से कहा या रसूलुल्लाह ये पगली है, सिदरी है। और फरमाया मुझे भी पता है ये सिदरी है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा? मुसलमानों, इन कमलों की, अपाहिजों की सारा मोहल्ला नहीं सुनता, तुम भी नहीं सुनोगे तो फिर कौन सुनेगा यार? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में खिताब फरमा रहे हैं। अचानक मंबर से उतरे, एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी, कोई कपड़े भी आला तरीन नहीं पहन रखे, कोई शहजादियों वाले कपड़े नहीं, बादशाहों वाले कपड़े नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी। नबी अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए गए, सलाम किया। उस अम्मा ने कंधे पे हाथ रख के पूछा बेटा क्या हाल है? नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू, अम्मा जी मैं ठीक हूँ। अपनी रहमत वाली चादर बिछाई, उसमें बिठाया, आवाज लगाई ओ अबू हुरैरा, बिलाल को बुलाओ, अबू बकर को बुलाओ, अली उस्मान को बुलाओ। क्या बात हो गई यार? रसूलुल्लाह फरमाया मेरी अम्मा आई है, भाई हलीमा आई है, इसलिए चादर बिछाई थी कि इनको बता दें कि जब माए बेटों के घर आती हैं तो उनके सामने अदब से चादर बिछा के खड़ा हुआ जाता है। हजरत शीमा जिस दिन आई गुलामों को छुड़वाने के लिए, आपकी बहन है, दूध शरीक बहन, दाई हलीमा की बेटी, सारा सामान दिया, सवारियां दी, सब जवाहरात दिए, जितना गनीमत का माल था सब दिया। क्यों? फरमाया ताकि उम्मत को भी तो बताना है जब बहनें घर आती हैं तो भाई उनको खाली हाथ नहीं लौटाया। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन माशरा हमें अता किया है। हम कहां खड़े हैं भाई? हम किस माशरे में जी रहे हैं? अब ये जितनी बातें हमने नबी अलैहि सलाम की हैं, आज से पहले हम लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हाँ तवज्जो है हमारी, हम दूसरे की मूछें चेक करते रहते हैं, दाढ़ी की लंबाई चेक करते रहते हैं, पजामा टुकड़ों से ऊंचा है कि नहीं इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं, ये नमाज में इधर उधर तो नहीं देख रहा था इस बात का ध्यान रखते हैं। यानी उन तमाम उमूर की तरफ तवज्जो देते हैं जिससे किसी की जल्दी सरेआम बेइज्जती की जा सकती हो। क्योंकि हमने तो भाई फतवा चाहिए हमको,
हमें तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़नी नहीं, हमें तो फतवे की जरूरत है। अच्छा, फतवा किसके लिए चाहिए? अपने मौलवी के खिलाफ, सदर के खिलाफ, अपनी कमेटी के खिलाफ, अपने पड़ोसी के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ। अगर अपने लिए चाहिए होता तो फिर मसला पूछने जाते कि हुजूर मसला बता दीजिए ताकि हम उस मसले के मुताबिक अपनी जिंदगी को अच्छा बना। कुछ इनकलाब बर्पा करेंगे नहीं करेंगे अपने अंदर इंशाअल्लाह। मैं कभी इस बात से परेशान नहीं हुए हम लोग कि मीडिया क्या कह रहा है। परेशानी तब होगी अगर मुसलमान ठगी मारने लगे। हम उस दिन जंग हार सकते हैं जिस दिन हम किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डालेंगे। उस दिन हमारा बेड़ा गर्क हो सकता है जिस दिन हमारी तकड़ी गलत तोड़ने लगेगी। उस दिन हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं जिस दिन हम अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपेंगे। लेकिन जब तक हम सही हैं, पूरी दुनिया का मीडिया चिल्लाता रहे, इस्लाम की अजमत को वो घटा नहीं सकता। आप सब लोग नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह? अरे पढ़ते हैं माशाल्लाह? नहीं माशाल्लाह। अब दिल पे हाथ रख लो, एक बात पूछनी है आपसे। रख लो, कोई बात नहीं, धड़क तो रहा ही है। नमाज पढ़ते ना माशाल्लाह? जो नहीं पढ़ते अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, जो नमाजी हैं, पहले तो सिर्फ उन्हीं को पूछ रहा हूं, बाकियों का तो बात की बात है। आप नमाज पढ़ते हैं तो आपने कभी अपनी अम्मी के पैर दबाए हैं पाबंदी से? क्यों नमाज पढ़ते हैं? अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, कभी अपने अब्बू से जाके जफ्फी डाली है, बगलगीर हुए कोई, अब्बू यार मुझे तेरे से बड़ा प्यार है? अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, आपने अपनी बीवी के साथ तलक कलामी करनी छोड़ दी? अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों के दोस्त बन गए क्या? हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो, पता लगेगा कहां खड़े हैं। अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, सच्ची बताओ किसी रोते हुए को कभी हंसाया है? किसी यार को तसल्ली दी है कि तू घबराता क्यों है, मैं साथ हूं तेरे? किसी पड़ोसी को दिलासा दिया है कि परेशान क्यों हो रहा है, हम तेरे साथ खड़े हैं? नमाज पढ़ते हैं ना आप तो। अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, कभी किसी भूखे को अचानक पकड़ के ले गए, यार आज मैं तुझे अपनी तरफ से अच्छा खाना खिलाऊंगा, तू चल, मैं आज भूखा चाहे रह लूं लेकिन तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगा, बताओ तो सही। आप नमाज पढ़ते हैं, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाया आपने? अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, रास्ते में कोई पत्थर बड़ा, गाड़ी रोक के, कार रोक के, स्कूटर साइकिल रोक के उसको उठा के कभी साइड पे रखा? नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे भाई नमाज आप? इस्लाम की तमाशबीनी ना बनाइए, इस्लाम की तमाशबीनी ना बनाइए। कभी मौलवियों से जाके पूछ भी लो कि नमाज पढ़नी क्यों है। दो चीजें हैं इस्लाम में, एक इस्लाम का मकसद, एक इस्लाम की जरूरियात। क्या जी? एक इस्लाम की जरूरियात, और जरूरतों के पीछे तो हम एक दूसरे पे लठ बजा रहे हैं, मकसद हमें नमाज फर्ज है, रोजा हज ज़कात फर्ज है। जिम्मेदारी से कहता हूं, ये चीजें फर्ज हैं लेकिन इस्लाम की जरूरत है, मकसद नहीं है। मकसद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। अब बुल्ले मुफ्ती साहब से कुरान पाक में नमाज की फर्जियत का जो ऐलान आया, इतने लोग बैठे हो, पता है नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्या नाम है तेरा? मोहम्मद। नमाज क्यों पढ़ते हैं पता है? ये तेरे जैसे बाकी सब ऐसे ही हैं, ये ना सोच तू अकेला ही है, सारे ही है। कितना दूर चले गए हम इस्लाम से यार। किन बातों पर टाइम खर्च कर रहे हो यार? कहां सिर खपाई हो रही है सारा दिन?
चिंदी बिंदी फरोई मसाइल के ऊपर, फरोई मसाइल आपकी जातियात के लिए अपने ऊपर लागू करो ना। आपको अल्लाह ने जज नहीं लगा रखा दूसरे के ऊपर। मेंबर बनाया है मस्जिद में और इमाम खतीब दिए हैं आपको, वो जुमे के दिन खड़े होकर बताएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको नहीं इख्तियार की गली मोहल्ले में बैठ के बताते फिरो कि कौन की किसका पजामा ऊंचा है, किसका नीचा है, किसकी दाढ़ी छोटी है। आपको जज नहीं लगा रखा अल्लाह। अल्लाह के बंदे कुछ दीन का पता तो हो। इतना अजीम नबी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, सबसे बड़ा शायर गुजरा दुनिया का। कौन जी? शेख सादी। इतने शेर लिखे नबी की शान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताबिश रिहान भाई बैठे, इतने शेर लिखे, तसल्ली नहीं होती थी दिल को। फिर आखिर जो उसने लिखा ना, तो बस इंतहा का लिखा। और लिखा भी क्या? मुख्तसर सा लिखा। कहने लगा क्या, जब उसने जोर लगा लिया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की, हुस्न बयान किया, जमाल बयान किया, किरदार बयान किया, दिल नहीं भरा, तो उसने फिर एक कलम तोड़ बात लिखी। कहने लगा बाज़ अद खुदा बुजुर्ग तुरी हस्त, कहता खुदा के बाद अगर कोई है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आपको नबी ने सलाम से इश्क है रही? और बोलो इश्क है कि नहीं? अच्छा, इश्क में नारे तो बहुत लगाते हो, सही तरह आज बताओ कि रसूलुल्लाह के इश्क में कितने लोग दाढ़ी रख लेंगे इंशाअल्लाह? झूठ बोल के इंशाअल्लाह ना कहिए, पंगा बढ़ जाएगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की सनद से बोल रहा हूं मैं। कितने लोग हैं इंशाअल्लाह जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? कितने हैं जो गरीबों का सहारा बनेंगे इंशाअल्लाह? इस्लाम दिखावे का मजहब नहीं है। पूरी दुनिया हमसे पीछे इसलिए है, पूरी दुनिया सबसे बेहतर निजाम नहीं ला सकती। कौन सा दुनिया के लोग हथियार खरीद सकते हैं? एक थाली में बैठ के अमीर गरीब एक जगह खाना नहीं खा सकते। अगर खा सकते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रुई हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। आशिक बनना है सच्चा। मेरे दीन ने यह समझाया है मुझे कि मैं इज्जतें बांटने आया हूं। हम लोग क्या बांटने आए भाई? और इज्जत किसको बांटेंगे? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा वो मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी उससे डरता है, और पड़ोसी तो मुसलमान नहीं होता जरूरी। इस बात को ज़हन नशीन कर लो। कोई हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, दलित भाई हो, ईसाई हो, जैनी हो, बोधी हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने बाजू फैलाए हैं पूरी कायनात के लिए फैलाए हैं। कोई ईमान लाए या ना लाए, हर भूखे को खाना खिलाना, हर मजलूम की मदद करना, हर एक के साथ मोहब्बत बांटना, हर एक की माँ को अपनी माँ की तरह इज्जत देना, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझना, बस वही लोग ईमान वाले हैं, वरना दिल में ईमान बाकी नहीं। पता है नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैंने भाई से पूछा था, जवाब नहीं आया। और अगर यहां से पीछे तक पहुंच जाऊंगा ना, हाँ जी आपने हाथ खड़ा किया, क्यों पढ़ते हैं नमाज? हाँ देखो मौलवी साहब ने कहा अल्लाह ने नमाज कायम करने का। और ऐसे अगर मैं पूछता जाऊंगा ना 200 वजह बता दोगे, लेकिन जो कुरान में लिखा है वो नहीं बता सकते। अब पूछो वो क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुफ्ती साहब जब तनख्वाह 10,000 रुपए दे रहे थे, उनको क्या बता दें? बताना तो इमाम है ने ना, बताएगा तो इमाम ही। मैं कोई इमामों की तरफदारी नहीं कर रहा, ऐसे तुमसे आखिर तक पूछता रहूंगा। मेरा ईमान है, एक आदमी भी आप में से बता नहीं सकता कि कुरान में क्यों लिखा है कि नमाज क्यों पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इन उलमा को आपने अपने सर का ताज नहीं बनाया अभी।
इन्होंने हदीस की किताबें, सीरत की किताबें, कुरान की तफसीर खोल खोल के रोज ईशा के बाद, फजर के बाद तुम्हें बताना है कि प्यारे पैगंबर ऐसे उठते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम इस तरह पानी पीते थे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम इस तरह बातें करते थे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम इस तरह खाना खिलाते थे। अब तो तुमने इनको खाने के लाले डाल रखे हैं, ये तुम्हें क्या बता दे क्या होने वाला है। थोड़ा सा कटोरी में पानी लो, कोशिश करो उसमें, खासकर जो प्रधान है मस्जिदों के। जिस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 25,000 से कम है तो प्रधान और सेक्रेटरी को तो चाहिए कोशिश करें कि कटोरी में पानी लेके उसमें कोशिश करके देखनी चाहिए। मजदूर की दिहाड़ी मौलाना 600 रुपए है, तो इनके यौमिया इमाम की तो तनख्वाह 9,000 रुपए के हिसाब से 300 रुपए पहुंची। ये तो दिहाड़ीदार मजदूर की भी अहमियत नहीं दे रहे अपने इमाम को। और दीन चाहिए इनको वही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, दीन चाहिए फारूकी रज़ियल्लाहु ताला। सुनो, कुरान पाक ने कहा इन्ना सलाता, फरमान नमाज तुम पर इसलिए फर्ज कर दी, सुनो दिल पे हाथ रख के, नमाज इसलिए फर्ज नहीं कि अल्लाह ने राजी होना है, फरमान नमाज इसलिए तुम पर फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लग जाओ। अब जो पता ही नहीं मतलब नमाज का, तो बस ऐसे ही सजदे दिए जा रहे हैं। भैया नमाज का मतलब ही यही है कि अब्दुर्रहमान को अच्छा इंसान बनाना है, मोहम्मद जुनैद को, मोहम्मद शफी को एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा इज्जतदार बंदा बनाना है, जिसको गैर मुस्लिम देख के ये कहेंगे कि टीवी झूठ बोलता है, शफी सच्चा है, जिसको गैर मुस्लिम देख के ये कहेंगे कि व्हाट्सएप पे खबर झूठी आ रही है, अब्दुर्रहमान भाई हमारा कभी धोखा नहीं दे सकता। तब्दीली लाएंगे अपने अंदर। तब्दीली लाने के लिए एक सुन्नत अपनानी है नबी अलैहिस्सलाम की। बताता चलो सुन्नत, वो भी तुमने तो सुन्नत बना रखी एक भी, बस गोश्त खाओ बड़े का लाके और देसी मुर्गा और नहारी, और बाद में कुछ नहीं तो कहते मीठे चावल तो होने ही चाहिए। ये तो सुन्नत है नहीं। इनसे पूछोगे ना उलमा से जाके, नबी अलैहिस्सलाम ने रोजाना गोश्त नहीं खाया, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है नहीं रोजाना खाना गोश्त। फाके भी किए, दही भी पसंद किया, कद्दू को भी पसंद किया, और आप तो उठ के मस्जिद तक नहीं जाते। रसूलुल्लाह फजर की नमाज से पढ़ के सैर करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए ओहद पहाड़ तक जाते थे। पूछो मुफ्ती साहब से, ओहद को जाके कहते थे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है और तुझे मुझसे मोहब्बत है, तुझे जन्नत में अपने साथ ही ले जाऊंगा। एक सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उनकी उम्मत का कोई भी फर्द जब बात करेगा, जब सोचेगा, जब किसी की तरफ देखेगा, जब अपने दिल में कोई राय कायम करेगा, तो नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि वो अच्छी राय कायम करेगा, बुरी राय। फरमाया बदगुमानी, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया बदगुमानी कुफर है। देखो इसी में राज है सारी जिंदगी का। आप में ना इत्तेफाकी है, क्यों? ओ यार जानबूझ के मेरा नाम इश्तिहार में नहीं आया, अगला भूल गया होगा। अच्छा जानबूझ के मुझे कुर्सी नहीं दी, अल्लाह के बंदे भर गई, क्या हो गया? जानबूझ के मेरी प्लेट लेट हो गई, अल्लाह के बंदे हो सकता है पीछे किचन में कोई मसला हो गया हो। जानबूझ के मेरी बीवी आज मुंह बना रही, हो सकता है अगले की पेट में दर्द हो रहा हो, तुझे अपनी पड़ी हुई। जानबूझ के मेरा भाई मुंह फेर के चला गया, हो सकता है उसे कोई इमरजेंसी हो। जानबूझ के मेरा फोन नहीं उठाया, हो सकता है अगला इस्तिंजे में बैठा हो। बदगुमानी में आप में ना इत्तेफाकी पैदा कर दी। बदगुमानी ने क्या कर दिया? आप में ना इत्तेफाकी पैदा कर दी है, और ना इत्तेफाकी ने आपकी ताकत का शिराजा बिखेर दिया है। और जो बिखरे हुए जर्रे होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, वो भी अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो तूफान बर्पा करते हैं। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब सोचना है तो क्या करना है जी? अच्छा सोचना है। जब किसी के मुतालिक राय कायम करनी है तो
सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, ये भी बहुत बड़ा रफड़ा है तुम्हारे अंदर। जो बात कहो वो सिर्फ मुसावे नहीं। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे अल्लाह ने कहा कि हमने इनको पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। ये नहीं कल्ला मुसलमानों के मुतालिक नहीं, जितने भी लोग आपके दायरे इख्तियार में हैं उनके मुतालिक जब सोचेंगे तो, और जिन कामों से कोई मतलब ना हो आपका उन पे बहस नहीं करनी। क्या जिनसे कोई मतलब ना हो उनसे बहस नहीं करनी। गैर जरूरी बहस आपको दीन से दूर लेके जाती है। इत्तेफाक अपने अंदर कायम रखना है। अगर आप इत्तेफाक कायम रखना चाहते हैं तो आपके घर में एक बंदा बहुत खराब है, उसको आप ठीक कर लो, इंशाल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे घर में कौन खराब है? हाँ? कोई नहीं। मैं एक जगह गया था तो वहां हमारे यहाँ राजपुरा एक जगह है, उसके पास एक गांव है, तो मैं ऐसे ही कह रहा था, मैं कहा भाई घर से तबलीग शुरू करेंगे। घर से करेंगे शुरू? अगर घर से करें तो किससे करें? तो मैंने उससे कहा भी घर से करें तो किससे करें? तो नौजवान था, शादी नहीं हुई थी, करने का जी अपनी बेगम से करूंगा। अब मैं कहा तो खुद भी पिटेगा, हमें पिटवाए। एक ही बंदा घर में खराब है, वो हम खुद हैं। आप कभी अंदाजा तो लगाइए, अगर आप नरम होते हैं तो हालात ठीक रहते हैं, आप मेहनत करते हैं तो बरकत होती है, आप मीठा बोलते हैं तो किसी को टेंशन नहीं होती, आप इखलाक से पेश आते हैं दूसरा भी आपसे इखलाक से पेश आता है। हम दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह पूरे आलम में रहमत हो, पूरे आलम में इत्तेफाक हो, करते ना दुआ। हमारा आलम कौन है साहब? अब ये तो है नहीं हमारी दुआ करने से जापान में रहमत आ जाए। वो अल्लाह के बंदे, हमारा आलम कौन सा? हमारा आलम हमारे अम्मी अब्बू, हमारी दुनिया हमारे बीवी बच्चे, हमारी दुनिया हमारे भाई बहन, हमारी दुनिया हमारे यार दोस्त, हमारी दुनिया हमारे पड़ोसी, हमारी दुनिया हमारे दुकानदार दोस्त, हमारी दुनिया हमारे साथ स्कूल में पढ़े हुए लोग, हमारी दुनिया सड़क पे चलने वाले हमारे साथ के राहगीर। अब दुआ क्या कर रहे? या अल्लाह पूरे आलम पे रहमत हो जाए। अच्छा, जो अपना आलम है उनसे 500 जगह पंगा डाल रखा, वो इन पे तो रहमत कर दो थोड़ी सी। करेंगे इंशाल्लाह? नहीं तो तब्दीली आएगी ना इंशाल्लाह। ये तब्दीली आनी चाहिए, इस्लाम आपसे मुतालबा करता है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें आपको सुनाएंगे वो नाउज़ुबिल्लाह किस्से कहानियां नहीं सुनाई, वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल है, वो जो चाहते हैं कि आप भी करें, आप भी बुरी औरतों का साथ दें, आप भी माँ का एहतराम करें, आप भी बहनों का एहतराम करें, आप भी बेटियों को अपने सीने से लगा के पालें, आप भी अपने बेटों से मोहब्बत करें, आप भी बीवियों के साथ इखलाक से पेश आएं, आप भी पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करें, आप भी गैर मुस्लिमों को भूखों को खाना खिलाएं, आप भी मोहताजों की खबरगिरी करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते हैं। तो कर लेंगे जी, वक्त भी बहुत हो गया है, 1 बजने वाला है। दुआ कीजिए अल्लाह करीम इस पर मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाओ जी पानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।